चलिए आज हम लोग एक टॉपिक खत्म करेंगे, उसका नाम है मृदा, सॉइल। एक नया चीज बता देते हैं। देखिए, मिट्टी या मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। PEDOLOGY, मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, ठीक है ना। हिंदी में मिट्टी का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है? सॉइल। सॉइल, SOIL, सॉइल। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्लोर। लैटिन भाषा में सोलम वर्ड से निकला है। सॉइल किससे निकला है? सोलम से। SOIL, सॉइल निकला है SOLUM, सोलम से। ठीक है, इसका अर्थ होता है फ्लोर, यानी फर्श। सोलम का अर्थ फ्लोर होता है। तो मृदा क्या है? धरती का जो बाह्य परत और फर्श है वो मृदा है। ठीक है। मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ये वह प्रक्रिया है, लेकिन उसका नाम क्या है? अपर्दन नहीं, अपर्दन तो उसके बाद का पार्ट है, निक्षेपण भी नहीं। उसको कहते हैं अपक्षय, वेदरिंग। इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग और हिंदी में लिखते हैं अपक्षय। देखिए, मृदा का निर्माण अपक्षय के कारण होता है या वेदरिंग के कारण होता है। वेदर मतलब ये होता है कि बहुत सारा मौसम देखने के बाद पत्थर भी मिट्टी हो जाता है। बहुत सारा मौसम देखने के बाद पत्थर मिट्टी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ है जो फेंक दीजिएगा, समय के साथ देखिएगा कोई मिट्टी बन गया, तो उसका क्या होता है? उसका वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब अपक्षय होता है, तो टूटता है। इसके कई कारण हैं उस अपक्षय के। देखिए, अपक्षय के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है तापमान परिवर्तन। सबसे बड़ा कारण है तापमान परिवर्तन। इसके अलावा लिखिए, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलापों से पत्थर टूटते हैं। ठीक है ना। यह वेदरिंग कहलाता है, या इससे मृदा निर्माण संभव हो पाता है। तो है यही क्रियाकलाप ना, ना पौधों, प्राणी, मनुष्य के क्रियाकलाप। पौधा का क्रियाकलाप है मिट्टी अपना पत्ता झाड़ दिया, पत्ता फिर वेदरिंग होकर वो मिट्टी बन गया। हाँ, अगला टॉपिक दीजिए, ह्यूमस। HUMUS, ह्यूमस। ह्यूमस या HUMUS, ह्यूमस। HUMUS, ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? क्या होता है? नहीं। हाँ, देखिए, मिट्टी का जो ऊपरी परत है ना, जो किसी चीज़ के सड़ने गलने से बनता है, वह जो अपघटन होता है, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा अपक्षय, अभी मैंने वर्ड क्या यूज किया? अपघटन। पहले पत्थर वाले में क्या होता है? अपक्षय, वेदरिंग। और यह है डीके। अपघटन में क्या होता है? डीके। वही तो अपक्षय, उसी को कहते हैं। ठीक है। अपघटन क्या हुआ? सड़ना गलना। और सिंपल वर्ड में लिखिएगा तो लिखिए, अपघटन बराबर सड़ना गलना। तो कोई भी ऐसा चीज जिसमें कार्बन हो, तो मनुष्य में भी होता है, जानवरों में भी होता है और पौधों में भी होता है। तो ये जब सड़ गल जाता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्राणी हो, तो ये जब सड़ गल जाता है तो जो पार्ट बच जाता है, नहीं देखिए, जानवर को छोड़ दिया तो बहुत दिन तक वो सड़ते गलते, अंत में पूरा डॉट 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 करके वो लगा कि मिट्टी, ऊपर से मिट्टी जैसा हो गया। मतलब था पहले जानवर का लाश, लेकिन वो धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाता है। तो यह करने में बहुत सारे सूक्ष्म जीव उसमें काम करते हैं, उसका अपघटन करते हैं, सड़ने गलने में उसको मदद करते हैं। तो वो जो चीज़ बचता है ना लास्ट में, वही ह्यूमस है। जो अवशेष बचता है वह है ह्यूमस। यह प्रायः काले रंग का होता है, और हर तरह की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। मतलब भिन्न प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? भिन्न भिन्न मात्राएं पाई जाएगी। ठीक है। तो लिखिए, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने के बाद जो अंतिम उत्पाद बच जाता है वह ह्यूमस कहलाता है। यह काला, चिपचिपा और भूरा होता है। यह सामान्यतया पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी अंदर भी पाया जाएगा। कैसे? क्योंकि मान लीजिए अब जानवर को दबा दिए हैं जमीन में, तो वहाँ पाया जाएगा। कोई चीज़ अंदर में ही सड़ गया है तो जमीन के एक परत बाद भी पाया जाता है। प्रायः
शुरुआती 3-4 फीट से लेकर 6 फीट तक ह्यूमस युक्त मृदा होती है। जो मिट्टी का जो बाहरी परत है उसका कितना 3 फीट से 6 फीट तक ह्यूमस पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि 1 से 2 फीट में ज़्यादा होगा ऊपरी वाले में। तो यह मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाए रखने में सहयोग करता है। ये क्लियर है? ह्यूमस से उर्वरकता यानी फर्टिलिटी बढ़ती है। यदि पूछ दे कि भारत में अधिकांश मिट्टी किस किस्म की है? दोमट। भारत में अधिकांश मिट्टी जो है दोमट प्रकृति की है। ठीक है, लिखिए, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। ऐसा कलिलीय मृदा। देखिए, सबसे बारीक मिट्टी को कोलाइडल क्ले कहते हैं। सबसे बारीक मिट्टी को कोलाइडल क्ले कहते हैं। कोलाइडल क्ले का हिंदी होता है कलिलीय मृदा। सबसे बारीक मिट्टी को कोलाइडल क्ले कहते हैं। इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि क्या है ना कि मान लो यहाँ पे मिट्टी रखा हुआ है, ठीक है ना, ये तो दिखेगा ही, थोड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन इसका एक कण यदि ले लोगे, ये कण नहीं दिखेगा। आप समझा यार? जैसे पाउडर लगाते हो चेहरे पर, तो पाउडर तो दिखता है ना कि इतना पाउडर लिए, लेकिन उसका एक कण यदि निकालना हो और देखना हो तो मुश्किल होगा ना, वो चीज़। देखिए, मृदा के जो कण होते हैं, मिट्टी के कण, पार्टिकल्स, मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर उनके कई नाम होते हैं। आकार के आधार पर, जैसे कि आप नाम सुने होंगे, बजरी, रेत, गाद, है ना, बजरी, रेत, गाद, ठीक है ना, पंक, चीका, चीका भी क्ले होता है, हाँ? और पंक मतलब कीचड़, हाँ, पाकी। तो बजरी क्या हो गया मोनिका? बजरी का इंग्लिश क्या होगा? बजरी के इंग्लिश, जो बालू से बड़ा बड़ा कण होता है ना, इतना मोटा मोटा, जो उसको बजरी बोलते हैं। ग्रेवल बोलते हैं, GRAVEL, ग्रेवल। क्या बोलते हैं? ग्रेवल। ठीक है। रेत को तो हो गया सैंड। गाद का क्या हो गया? मड। मड लेकिन पंख का होगा ना। गाद का लिखिए सिल्ट। सिल्ट मतलब गाद। ये हो गया सिल्ट। और उसके बाद क्ले, चिका। और पंख मतलब मड। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड मड। अब यही कण यदि आपस में मिल जाए, मान लो एक तरह की मिट्टी में एक ही तरह का कण हो तो ये कहलाएगा कि पंख है, क्ले है, गाद है, सिल्ट है, सैंड। लेकिन आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? लोम हो जाएगा। जब मिल जाए तो क्या कहलाएगा? लोम। लोम में क्या होता है? इसमें एक से अधिक या 2 या 3 मिल जाते हैं एक साथ, तो क्या बोलते हैं उसको? दोमट। लोम का इंग्लिश हिंदी क्या होता है? दोमट। इसलिए दोमट को दोमट क्यों कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। देखिए, जब 3-4 कणों की मिट्टी एक साथ मिल जाती है तो दोमट मृदा का निर्माण होता है। जब 3-4 तरह के कण एक साथ मिल जाते हैं तो किस मृदा का निर्माण होता है? दोमट मृदा का निर्माण होता है। ये मिट्टी के प्रकार नहीं है, मृदा के कणों के प्रकार के आधार पर है, आकार के आधार पर ये है। इसमें कलिलीय मिट्टी जो है, कोलाइडल जिसको बोले थे, यह सबसे छोटी मिट्टी है। इसको नंगे आंख से नहीं दे सकते हैं, है ना, तो इसको देखते कैसे हैं? एक्सरे का यूज करते हैं इसके लिए। एक्सरे के थ्रू इसको देखा जाता है। इसका विश्लेषण किया था एक्सरे के थ्रू। ठीक है। और जिस मिट्टी का साइज 2 mm से ज़्यादा हो, 2 mm से ज़्यादा, उसको बजरी कहते हैं। ये सबसे बड़ी मिट्टी इसमें कौन है? बजरी। मृदा कणों को किसे मापते हैं? मिलीमीटर में, है? लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन। इकाई पूछ रहे हैं, माइक्रोन। जैसे मृदा कणों को नापते हैं मिलीमीटर में। देखिए, मृदा कणों की माप का पैमाना क्या है? मिलीमीटर है, लेकिन इसकी सबसे छोटी इकाई है माइक्रोन। 1 माइक्रोन में कितना मिलीमीटर? माइक्रोन बराबर 0.001।
मिलीमीटर, ठीक है। अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर भी मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। अम्लीय मिट्टी है कि उदासीन मिट्टी है कि क्षारीय मिट्टी है, तो इसके लिए मिट्टी का भी पीएच वैल्यू निकाला जाता है। मिट्टी का पीएच वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो लिखिए, अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर, अम्लीयता से क्या होता है, अम्लीयता क्षारीयता होता है कि हाइड्रोजन आयन का कंटेंट कितना है उसमें, हाइड्रोजन आयन के कंटेंट के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, अम्लीय है या क्षारीय है। तो लिखिए पहले अम्लीय मिट्टी, 1 से 6 पीएच मान तक की मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहते हैं। 1 से 6 पीएच मान की मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहते हैं। 1 to 6 पीएच है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय होगा ना। और 7 है तो उदासीन होगा, इसके ऊपर है तो क्षारीय हो जाएगा। ऊपर कहाँ तक क्षारीय होगा, 8 से 14 तक क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, इसको एक बार रिपीट कीजिए, नहीं तो फिर सत्यनारायण का कथा हो जाएगा। उदासीन 8 तो 7 से ऊपर 8 ही होगा ना, 8 से 14। हाँ, 7 केवल है उदासीन, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन उतना डीप आपके लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 5 दिसंबर 2016 को पहली बार पूरे विश्व में मृदा दिवस के रूप में मनाया गया। 16 पूरे विश्व में, विश्व मृदा दिवस, मृदा वर्ल्ड सॉइल डे। फिर एक और डेट लिख लीजिए, 19 फरवरी 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। आप लोग कल एक होमवर्क दिए थे, हम आप लोग किए उसको। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, कुछ आइडिया है? मिट्टी का केवल पीएच वैल्यू और भी कुछ, पोषक तत्व, मृदा के हेल्थ, मृदा का स्वास्थ्य कैसा है, यानी कि उसमें फर्टिलिटी क्या है, पोषक तत्व क्या है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, इसका जांच करके और उसको कार्ड दे दिया जाएगा। उसी को कहते हैं मृदा कार्ड योजना, ठीक है ना। चलिए देखिए, ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या इंग्लिश में होगा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने संरचनात्मक मिट्टी, कैसी मिट्टी, संरचनात्मक मिट्टी और खनिज मिट्टी के रंग, कॉमा देख लीजिए, मिट्टी के रंग और महत्व को ध्यान में रखते हुए मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। मिट्टी के प्रकार क्या हुआ, आपको कंफ्यूजन है? लिखिए, जलोढ़ मृदाएं, पहला हो जाएगा जलोढ़। दूसरा है काली मिट्टी, काली, लाल, पीली, लेटराइट, ठीक है ना। काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल और पीली, हाँ, लाल पीली एक साथ। शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय मिट्टी, और वनीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वनीय मिट्टी। और ये सब मिट्टियों को यदि 3 भाग में बांटना हो तो क्या हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और उदासीन मिट्टी।
यदि दो भाग में बांटना हो तो क्या हो जाएगा? उदासीन को क्यों छोड़ दीजिएगा? ये मैंने प्रश्न पूछा है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको वर्ड अच्छा लीजिए। एक हो जाएगा उर्वर मिट्टी और दूसरा हो जाएगा अनउर्वर मिट्टी, ठीक है ना? ऊसर मिट्टी जो कहते हैं। तो दो वर्ग प्राचीन काल से जो हमारे जो परंपरागत तौर पर मिट्टी का वर्गीकरण करते थे, क्या कहते थे कि यह उपजाऊ है और यह अनुपजाऊ है, या क्या तो ऊसर है, ऊसर, उपजाऊ और, हाँ, बंजर और उर्वर, तो उपजाऊ और ऊसर, ठीक है ना? तो उर्वर और ऊसर लिख लीजिए आप। उर्वरा मिट्टी, ये सबसे अच्छा रहेगा। उपजाऊ और अनुपजाऊ भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्या लिखा है? उपजाऊ और अनुपजाऊ, उर्वर और ऊसर, इसी को कहेंगे। तो दो वर्ग में हो गया, लेकिन आईसीएआर के हिसाब से पूछा वर्गीकरण क्या है तो कितने में हो गया? 8 में है। अम्लीय क्षारीय पे हो तो 3, और कणों के प्रकार के आधार पर हो तो 6 था ना? 5 यहाँ और एक ये है, 6 है, ठीक है ना? चलिए देखिए, कण के आकार के आधार पर करें तो ये आ गया ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड और कोलाइडल, ठीक है? तो इसमें ये है, सबसे छोटा कौन सा है? कोलाइडल। सबसे बड़ा है बजरी, ये 2 mm प्लस है, बाकी सब ये 0 उसके बीच में है, ये नंगी आंख से भी नहीं देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा आईसीआर ने कहा कि 8 तरीके का है। फिर हमने कहा कि भाई उर्वरकता के आधार पर देखा जाए तो 2 तरीके का है, लेकिन यदि अम्लीय, क्षारीयता, उदासीन के आधार पर देखें तो 3 तरीके का है। अब आपने कहा कि भाई इतना मिट्टी का बात हुआ और अभी तक जो है खादर और बांगर नहीं आया। जलोढ़, जलोढ़ है ना, अलुवियल सॉइल, यही ना है? लिखिए, जलोढ़ मिट्टी, जो भारत में सबसे दोमट मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी भी दोमट मिट्टी ही होती है। जलोढ़ सिंगल मिट्टी नहीं होता है, ठीक है? जब बहुत जगह से आएगा तो उसका एक नेचर कैसे रह जाएगा? नहीं, नदियों के द्वारा ढोक लाया जाएगा तो एक नेचर का रहेगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। तो लिखिए, जलोढ़ या दोमट मिट्टी, उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में ऐसी मिट्टियां पाई जाती हैं। देश के 40% भाग पर यही मिट्टी है। कितने परसेंट भाग पर? यानी कितना लाख स्क्वायर किलोमीटर पर? निकालिए। 15 लाख। 40% है ना? लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह मिट्टी से ढका हुआ है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरकता अधिक होती है या कम होती है? लिखिए, यह मिट्टी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपों से बनी है। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी के डेल्टा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी के बने हैं। 4 नदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, जलोढ़ मृदा से बने हैं। डेल्टा क्षेत्र भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, ठीक है? जलोढ़ मिट्टियों में उर्वरकता अधिक होती है, लेकिन अब सवाल जो फंसाने वाला पूछता है वो पूछेगा उर्वरकता अधिक होने का कारण क्या है। हम क्वेश्चन बना के लिखवा रहे हैं आपको, आप इसका आंसर करके बताइए। क्वेश्चन लिखिए, जलोढ़ मिट्टी के अधिक उर्वर होने का कारण है ए, ऑप्शन ए लिखिए, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें जैविक तत्व, जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बी है, बी ऑप्शन है, इसमें जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और तीसरा है, इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना पाया जाता है। अब डी और ई ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें सभी सही हैं। डी में लिखिए सभी सही हैं और ई लिखिए इसमें केवल 2 और 3 सही हैं। अब बना सवाल ये आपका आंसर अपने पास रखिए, हम पूछेंगे आपसे। लेट देम डू इट फर्स्ट। बी और मतलब पहला गलत है आपके हिसाब से? नहीं, तुम ई से डी पर आ गई, फिर एक पर रहो। देखिए, पहले में हमने क्या लिखवाया आपको? वेरी गुड, दिस इज वाई इट इज रॉन्ग आंसर। पहला गलत है।
नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। अलुवियल सॉइल का फीचर ही है कि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाया जाता है। क्लियर है? पहला क्या था? नाइट्रोजन और ह्यूमस कम पाया जाता है, फास्फोरस तो फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। नाइट्रोजन और ह्यूमस लिखवाया ना, पहला वाला क्या है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस अधिक मात्रा में नहीं है, कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए ना, तो इसीलिए तो भी बताया और यही बताया और सावधान भी किए कि वो एक जनरल मान लीजिए कहेगा कि जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है उसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू। लेकिन इसमें ह्यूमस नहीं होने के बाद भी यह उर्वर है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है? तीसरा चीज पोटास पाया जाता है, ठीक है ना, चूना पाया जाता है। तो यह उसके लिए है। 40% मिट्टी यही है, रेत गाद की मात्रा अधिक होने के चलते इसकी जल धारण की क्षमता भी कम होती है। पानी डालिएगा सूख जाएगा, फिर पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि इस मिट्टी में कुछ बालू की मात्रा भी होती है। क्योंकि ये बेसिकली अलुवियल सॉइल क्या होता है? नदी के द्वारा लाया गया निक्षेप है, तो उसमें कहीं ना कहीं बालू का अंश रहता है। केवल यही है नदी के गैस है इसमें। ठीक है, जल लिखिए। आयु के आधार पर, अगला पॉइंट, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटा जाता है। आयु के आधार पर, एज के आधार पर। जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी तो क्या कहेंगे उसको? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी होगी तो खादर। बस यही है। आयु के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। बस इतना ही आपको जानना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें। अब आप लोग एक मैप बनाना पड़ेगा, भारत का मैप बनाइए सब लोग अपने अपने इस पर। ठीक है, अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ब्लॉक बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे ब्लॉक बना दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इस ब्लॉक में यदि आपने बना दिया, यह एक डिजाइन बन गया। किसी ब्लॉक में आपने ऐसे ऐसे डिजाइन बना दिया, ठीक है, किसी में आपने ऐसे ऐसे डिजाइन बना दिया, किसी में ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है ना, किसी में इसके अंदर भी चौकोर बना दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, और स्टार हो सकता है, या फिर किसी तरीके कर सकते हैं ऐसे ऐसे। डॉट डॉट तो नहीं होगा, स्टार जैसे बोला, मान लीजिए इसमें स्टार ही बना दीजिए। और इसमें तो स्टार नहीं होगा। इसको खड़ी पाई हो गया ना, इसको ये वाला नहीं हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। 8 तरीके का बना दिया आपने, ठीक है। जो ये जो मैदान है गंगा का, ब्रह्मपुत्रा तक जो जाएगा, इसको मान लीजिए पकड़िए यहाँ से ऐसे, नेपाल के हल्का नीचे से हल्का पतला यहाँ तक, ठीक है। एक रेखा बनाइए ऐसे, ठीक है ना। अभी आप ये देख लीजिए, जैसे ये जो पार्ट है जो हम लोगों ने डॉट डॉट इससे दिया है, ठीक है, इस पार्ट में ऐसे ऐसे कर दीजिए आप। यह है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। कहीं कहीं और भी होगा इक्का दुक्का, ठीक है ना, लेकिन मेजर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ हो गया? यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है, जो डॉट 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 ये गोल गोल है, ये पार्ट हो गया आपका, सेकंड वाला था ना, इसी का कुछ भाग यहाँ पर भी है। यह कौन सा मिट्टी हो गया? काली मिट्टी। थोड़ा और ये बड़ा होगा, काली मिट्टी। क्लियर है?
और ये जो पार्ट है पूरा, ये इस एरिया में फैला हुआ, ठीक है। क्या चौथा क्या है, एक ये वाला पार्ट पूरा आपको दिख रहा है ढंग से, ठीक है ना। इसको इस तरीके का डिजाइन बना दीजिए उसको।